हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के लिए। बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की आपको पता है कि 30 दिसंबर 2021 को एनुअल जनरल मीटिंग रखी गई थी। और इस मीटिंग में क्या हुआ वही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 18.95 के ऊपर ओपन हुआ, 18.05 का लो और 18.95 से हाई नहीं बनाया। 12,87,916 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप है दोस्तों डिश टीवी की 3,443 करोड़ रुपए। दोस्तों देखिए, कल 30 दिसंबर 2021 को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शेयर होल्डर्स की बेसिकली मीटिंग रखी गई थी। और मीटिंग में बेसिकली शेयर होल्डर्स से वोटिंग कराई गई। और इसका जो आउटकम आया है बेसिकली, वो आउटकम जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ अटैच करके भेजना है। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को ये कहा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही मेंशन किया था सुनवाई के टाइम पे कि जो भी आउटकम आएगा वो सब्जेक्टेड होगा 3 फरवरी 2022 के हियरिंग का। यानी 3 फरवरी 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा इसी केस को लेकर के। और उस केस के सुनने के बाद ही इस कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग का आउटकम आएगा। लेकिन अभी कुछ बातें पता चली हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को ये जो आउटकम निकल के आया है शेयर होल्डर्स के वोटिंग का, इसको बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ अटैच करना है। और यहाँ पे कल के दिन जो वोटिंग हुई उससे एक चीज़ और पता चलती है, रीनोमिनेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायरेक्टर अशोक कुरेन। यानी अशोक कुरेन को रीनोमिनेट करने की बात यहाँ पे क्वेश्चन एक मार्क है। ये ज़रूरी नहीं है कि इनको नॉमिनेट ही किया जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यस बैंक इन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो पुराना मैनेजमेंट है डिश टीवी का वो किसी भी तरीके से बना रहे। जबकि डिश टीवी के मैनेजमेंट का मानना है कि वो 3 चीज़ें चाहता था इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, राइट। तो कौन कौन सी है वो 3 चीज़ें, वही आपसे मैं बताऊंगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये चाहता था कि एडॉप्शन हो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। दूसरा पॉइंट जो ये चाहता था डिश टीवी की तरफ से विश थी कि रीअपॉइंटमेंट हो नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अशोक कुरेन का। और तीसरा पॉइंट ये चाहते थे कि रेटिफाइंग किया जाए रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स फॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल, राइट। तो दोस्तों 3 फरवरी 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट इस केस को सुनेगा और उसके बाद ही फैसला आएगा। देखिए, आपको ये भी पता होगा, मैंने बताया था कि एक वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइज़र एलएलपी जो कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की प्रमोटर एंटिटी है, इसने एक बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर यस बैंक और कैटलिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड के खिलाफ एक सूट फाइल कर दिया था, ये बोलते हुए कि यस बैंक के पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो यस बैंक के नहीं, वो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके इस सूट को रिजेक्ट करते हुए यस बैंक को पूरी तरीके से अलाउ किया था कि वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली वोटिंग कर सकता है, या यस बैंक किसी भी तरीके से वोटिंग करने से नहीं रोका जा सकता उसको, राइट। तो ये खबर को आपको पता होना चाहिए और आपको अपडेटेड है। देखिए, आपको पता है 5270 करोड़ का टोटल लोन डिसबर्स किया था यस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर्स को। और जब लोन वापस नहीं मिला तो 24.78% की हिस्सेदारी को इन्वोक करा लिया, जो प्लेज था बेसिकली। जवाहरलाल गोयल और कुछ ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं जिनको ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटाने की यस बैंक कोशिश कर रहा है पिछले कई महीनों से। देखते हैं कि कामयाबी कहाँ तक इनको जाकर के मिलती है। बहरहाल जवाहरलाल गोयल, आप कंफ्यूज ना होइए, बेसिकली जवाहर गोयल ये जी प्रमोटर हैं, सुभाष चंद्रा के यंगर ब्रदर हैं। सुभाष चंद्रा वही एसएल ग्रुप के फाउंडर।
दोस्तों ये छोटी सी अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आगे हम मिलते रहेंगे, बातें करेंगे, आगे देखते हैं क्या अपडेट आती है। यस बैंक से कोई कनेक्टेड खबर होगी तो उसको भी वहाँ बताऊँगा। डिश टीवी से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर डिश टीवी के थ्रू बताऊँगा। टेक केयर फ्रेंड्स।